भाई बहन बच्चे लोग को सबको जय मसीह की। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि प्रभु ने इस तरह से ये शाम प्रभु के वचन से ध्यान करने के लिए, खास करके एक अच्छा खबर, शुभ समाचार सुनने के लिए परमेश्वर ने एक मौका करके दिया। आप लोग भी इस तरह से बैठे हो, भले ही दूरियां सही, लेकिन हम लोग एक दूसरे को इस तरह से देख भी पाते हैं, उसकी आवाज सुन भी पाते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का संदेश को भी हम लोग सुन पाएंगे। इस समय हमारा बहुत बढ़िया लग रहा लो, तो हम बीच में बैठ करके परमेश्वर के वचन सुने खातिर हमने जब बैठला, बहुत अच्छा। परमेश्वर के संदेश यानी आवाज, बोली, परमेश्वर के बोली, उनखर बोली। जब बहन एव गीत गावल थे ने, दिल अपन हृदय के पिंजरा बनाए थे, पिंजरा बना देंगे, है ना, और प्रभु यीशु मसीह को उसमें रखेंगे और जाने ही नहीं देंगे। बहुत अच्छा, ये मन बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति, एक भक्त प्रभु को कहता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु भी बोलता है, मैं भी तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हम कभी तो एक मौके हैं, आपको न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। ये आग, ये ललक, ये प्रेम दोनों तरफ से होनी चाहिए। परंतु जिस माहौल में, जौन अवस्था में हमने जी रही ना, उसमें ये करना, ये समझना बड़े ध्यान से चलने का निर्णय। अगर आप सही समझ करके अगर सही निर्णय नहीं लेंगे ना, सही दिमाग से, सही बुद्धि से, सही विवेक से सच्चाई को नहीं पकड़ पाएंगे तो धोखा में पड़ेंगे। कई सारे लोग बाइबल में, परमेश्वर के वचन में उनको लग रहा था, और वचन में लिखा हुआ कई एक सारा मार्ग है जो आदमी लोगों को नेक जान पड़ता, लगता है यही वाला ठीक है, एक में चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और पता चलता है हेरा गया, जाना चाहिए था यहाँ और पहुंच गया कहाँ। नहीं नहीं नहीं, इसलिए जानबूझ के चलना। प्रभु बोलता है इधर उधर काय देख रहा रे, हमें ना मार्ग ही हो, सच्चाई ही हो और जीवन ही हो, तो इधर उधर कायल ताक रहे हमर तक ताक। तो ये वाला बात कौन समझ पाएगा, किधर ताकना है। रोड में चलते चलते एक व्यक्ति ये बड़ी सच्चाई को नहीं जान पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मौके हमें दिया हुआ, बैठ जाओ, कुछ मत काम करो। आज लॉकडाउन क्या है, हमारे झारखंड में अभी हम लोग आराधनालय में जाकर के आराधना नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का नजर है, ये वाला काम करने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये सभी लोग नहीं समझ पाता, लेकिन शैतान समझ पा रहा, परमेश्वर को पता है। और शैतान लाख ये करेगा, वो हमेशा प्रयास करेगा कि परमेश्वर की महिमा को चोरी करे, परमेश्वर के अवश्य खुशी को, परमेश्वर के लोगों के बीच में जो आनंद है, उस आनंद को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करे। ये संसार में, ये आने वाले दिन में और समस्या होगी, लेकिन एक बात याद रखना मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का दुनिया है। परमेश्वर ने अपने मर्जी से बनाया है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए पूरा इंतजाम किया है। मृत्यु जब हो जाता है हमारे लोगों को, तो ये नहीं सोचना कि खत्म हो गया, नहीं नहीं, परमेश्वर का सृष्टि को खत्म नहीं कर सकता। आप लाजर को देख लीजिए, 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा हुआ था, लोगों को लगा, दुनिया को लगा खत्म हो गया। प्रभु खत्म होने देता है? उसका बहन लोग ने बोला प्रभु उधर मत जाओ, वो कीड़ा खा रहा होगा, नाक गायब हो गया होगा, कान गायब हो गए, कीड़ा खाता होगा। प्रभु बोला चलो ले चलो हमको। और क्या हुआ, लाजर को नाम लेके बुलाया, आ जाओ बाहर निकलो, पूरा गोटा बाहर निकला है। तो कभी भी ये नहीं समझना हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, ये बात को समझने के लिए आइए हम लोग थोड़ा सा वचन को पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये शुभ समाचार आज की शाम हम लोगों को क्या लाया है, ये बात को देखने के लिए चाहेंगे। इसके पहले एक छोटा सा सवाल करें, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या चल जाएंगे ना? कोई हमें जवाब दीजिए। चलेगा, वेरी गुड, चलेगा ना? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया।
चलो बहुत अच्छा। तो हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका निकालेंगे 7 अध्याय, तो 15 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 21 पद तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आप लोग के लिए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। सो जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस वचन के पढ़ाए जाने में हम सभी सुनने वालों को परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त हुए। मेरे प्यारो, आज के शाम परमेश्वर का वचन से एक जीवित वचन, मधुर वचन और शुभ वचन, शुभ समाचार वाला वचन, ये वचन ही, ये जो बोली है, ये हमारा अपना व्यक्तिगत बोली नहीं है, ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का खासियत ये है कि वो पहली बात है पूरा सच है। जहां भी ये वचन इस्तेमाल हुआ वहां फर्क आया है। आदि में वचन था और वो वचन के द्वारा से सारी सृष्टि हो गया। हो जाओ, हो गया। परमेश्वर का बात कौन नहीं सुनेगा? कौन टाल पाएगा? कौन टालेगा? नहीं, कोई व्यक्ति नहीं टालने सकेगा। वो आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। यही वचन में कह रहा, सावधान होकर के चलना। क्यों? क्योंकि समय बुरा है। इस टाइम में बुरे लोग जो है अच्छे लोगों का भेष धारण करके चल रहा है, लेकिन अच्छा लोग है नहीं। अच्छा, ये लोग अच्छे लोग नहीं है तो क्या करते हैं? ये अच्छे लोग नहीं है इसलिए हमें भुलाते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं, हमें जो है बहका देते हैं और सही रास्ते से हमें बुरे रास्ते में लेके चले जाते हैं। और हम जो है उसकी बातों पर पतिया जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, ये बात को समझना है। तो क्या बातें समझेंगे? कैसे जानेंगे? सही और गलत का कैसे हम लोग भेद करेंगे? किसकी बातें सही है? जिसके बातों में मेल मिलाप की बातें हो, अमन और शांति की बातें हो, जिसमें आंख बड़े बड़े करके बातें नहीं हो, नम्रता की बातें हो, गाली गलौज नहीं हो, किसी का अप्रिय नहीं हो, मारपीट जहां पर नहीं होता हो। ये बात बोलने के लिए नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। आदमी को पहचानने के लिए कि कैसा ये आदमी अच्छा है कि खराब है, क्या भेद की बात है ये? आप तो समझ जाएंगे उसके व्यवहार से देख करके। इसलिए पेड़ को हम लोग कैसे पहचानते, इधर उदाहरण दिया हुआ। पत्ता को देख करके आप पेड़ को नहीं पहचान सकते, अच्छा पेड़ है, अच्छा नहीं नहीं नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक पेड़ के पास में गया जिसका पत्ता बहुत हरा हरा था, है ना। तो बोला इसे हटाओ, ये पेड़ नहीं चलेगा। क्यों प्रभु? काहे प्रभु? इसको अरे काटो, इसको हटाओ, खत्म करो। श्राप दे दिया पेड़ को। जिस पेड़ में हरे हरे पत्ते थे, हरा पत्ता वाला पेड़ को श्राप दे दिया। ये भाई, हरा वाला पेड़ को जो पत्ता वाला पेड़ को जो है श्राप दे दिया, काहे के लिए? तो प्रभु का मनसा कुछ है और है। प्रभु कह रहा है कि फल कहां? तो फल नहीं। हाँ वही बात, खाली हरिहर पत्ता है, फल कहां है? फल निकल रहा है? नहीं नहीं निकल रहा। कब निकलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं निकला, अगला साल। इसको काटो, हटाओ, जगह घेर रहा है, नहीं चाहिए ऐसा। अरे इतना सुंदर से तुम्हारा पेड़ को हम लगाए, वचन भी देखेंगे मेरे प्यारो। इसलिए फल को देख करके पेड़ को पहचाना जाना चाहिए। हम लोग किस प्रकार का पेड़ है? परमेश्वर हम लोग को भी देख रहा है ना। तो
प्रभु कहता है अच्छा तुम लोग बताओ तुम लोग कैसा है। ये देखो इस्राएलियों को पूछा एक बात, देखिए प्रभु कैसा उसका मन है, उसका दिल को जरा समझने के लिए आइए हम लोग निकालेंगे यासाया पुस्तक का 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे एक से लेकर के 4 पद तक। देखिए हम पढ़, जरा सा ध्यान से सुनवा सब, है ना। लिखल है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन करके उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाख लगी। चेका, खट्टा दाख मना अंगूर, चेका अंगूर, खट्टा। तो अभी बोल रहे, अब हे इजराइल के निवासियों और यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। तुम ही फैसला करो। देखो फैसला करो, क्या फैसला? मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख लगी? अच्छा दाख, मीठा अंगूर का जब हम कल्पना किए, हमने चाहत किया, तो मीठा नहीं निकल करके खट्टा आ रहा है। ये भाई ये का है भाई, माटी खोद लिए, बदल किए, गाछ लगलिए, अच्छा किस्म के गाछ, पानी दिल किए, ओकरा सुरक्षा कवच, ओकरा घेराबंदी कर के, और जब अंगूर तोड़ने के लिए आ रहा तो खट्टा चेका अंगूर ना, ये गलत बात है भाई। ये कैसे है? बेनिफिट हम पूरा दिए हैं, लेकिन उसके भीतर से कैसा निकल रहा है? निकल रहा है क्या? एक गुरुत्वपूर्ण बात, क्या निकल रहा? इतना दिन परमेश्वर हम लोगों को भी सारा चीज दिया। जब इस देश में ऑक्सीजन का कमी था, हम लोग को पूरा दिया ऑक्सीजन। अभी भी देखिए कितना हम लोग सांस ले रहे, ऑक्सीजन टान रहे, इसके लिए पैसा दिए? नहीं दिए, फ्री फंड। हम लोग अभी खाना खाएंगे, भूख लगेगा, हैं? वो वाला थोड़ा पैसा दे करके हम लोग खरीद लिए, चलिए चेक कमा लिए। ये सारा चीज परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया हुआ है। तो परमेश्वर बोल रहा है तू खाया रे ना? हाँ खा लिए प्रभु, खा लिए। पेट भर लो रे? हाँ भर ले खा लिए। ठीक बहुत अच्छा, खा लिए, पेट भर लो। लेकिन जो निकले चीज लागो रे, बढ़िया गुण वाला बात, तू सब काहे निकल रहो? ये किरकम बोली बोल रही रे, है? ये किरकम बोली बोल रही रे, तो भीतर से किरकम बात आ रही, निकल रही, देख तो क्या निकल रहा है? परमेश्वर उसे बहुत ध्यान से देखता है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है उस हिसाब से यदि निकल नहीं रहा है, गड़बड़ है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये निकल रहा है क्या। इसके लिए भी परमेश्वर बहुत ही सतर्क। अब आप गिनतियों की गलतियों की और पथरी निकालेंगे। 5 अध्याय, गलतियों 5 अध्याय, देखिए लिखा हुआ है। ये हम लोग शरीर से, देखिए इधर लिखा हुआ 19 पद, 5 अध्याय का 19 पद, देखिए इधर लिखा हुआ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे और काम है। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखो, तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने साथ में रहने के लिए बनाया, उसके अंदर में अच्छी बातें निकलने के लिए उसको सारा इंतजाम दिया। लेकिन जैसा निकलना चाहिए था, कहने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में जैसा व्यवहार होना चाहिए था, वो सब नहीं निकल रहा। तो दिक्कत कहां हुआ भैया? जो निकालना चाह रहे निकल का ही नहीं रहा। ये परमेश्वर का ऐसा होने से तो हम लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। यानी कि परमेश्वर की जगह में, परमेश्वर ने बनाया हुआ स्थान में तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो जहां पर परमेश्वर नहीं रहेगा, वहां पर हम लोग कैसे सुख शांति और आनंद में रह सकेंगे? याद रखिएगा, जहां पर परमेश्वर नहीं है
वहां पर सारा गड़बड़ी। जहां परमेश्वर का भय नहीं है वहां पर सारा उल्टा पुल्टा काम। जहां पर परमेश्वर का भय नहीं है, जहां पर परमेश्वर का नियम नहीं चलता, इसलिए ये बहन ने जैसे कहा, दिल अपन के पिंजरा बनाए ले लो, अपन हृदय के परमेश्वर का मंदिर बनाए ले लो, तब जाके कि परमेश्वर जब हमारे भीतर में रहता है, हमारा जीवन में सुंदर सुंदर फल निकले। तो भीतर में क्या रखे हैं उसके आधार पर ही तय होगा कि अभी क्या क्या निकलेगा। भीतर में यदि खराब रखे हैं, खराब ही नहीं निकलेगा। जैसा अंदर डालिएगा उसका असर दिखाई देगा। अभी देखते हैं ना, हमारे इधर तो बहुत सारे शराब पीने वाले लोग, उधर मालूम नहीं अच्छे लोग होंगे, हमारे इधर बहुत दारू पीता है, दुकान से भी नहीं लेता है, दुकान उतना ज्यादा नहीं, घरे में बना लेता है, अपने से बना लेता है। मतलब ठीक है भाई, देखो क्या करता है। और देखते हैं कि सवेरे सवेरे देखे आदमी को चुपचाप ऐसे बैठा था, बोलते हे काकू ठीक है ना हाँ ठीक है, ठीक सब ठीक है, मजे में ही है, अच्छा ठीक ठीक। अब संध्या पहर जगह ले लिए, फिर जब देखे काकू, तो वहां काकू नहीं बैठा, काकू जब ऐसे बैठा था वो लेट गया। तो हम सोचे कि चलो भाई लेट गया तो फिर काकू को हिला करके जब पूछे, हैं काकू लेट गए हो, हैं लेट गया है, तो गाली दे रहा। अरे ये काकू तो सवेरे अच्छा बात मीठा बात बोला, शाम को क्या होगा, क्या हो गया। तो पता चला एक दो बोतल उसमें डाल लिया, वो भीतर कर दिया कुछ गलत बात। कौन वाला चीज, बोतल डाला है भीतर, तो भीतर बोतल डाल दिया, इसलिए बाहर क्या निकल रहा है, गाली, सुंदर सुंदर गाली निकल रहा है। तब हम समझ गए, तब हम धीरे से जो है निकल गए। हमको वहां से एक अच्छा शिक्षा मिला, रे बाप रे, जैसा भीतर गया है उसी तरह से निकल रहा है। इसलिए भीतर में ही गड़बड़ी है, बाहर यदि साफ सुथरा करेंगे ना नहीं होगा कुछ। हम सादा सादा ड्रेस पहन लेंगे और तो हम सुधर गए, हे बबुआ देख रहे रे हमरा देख रहे हम सुधर गए रे। अच्छा क्या 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 सुधरने के लिए, नया शर्टवा पहन लिया हम सब सुधर गए, नया साड़ी पहन लिए सुधर गए, मेकअप को थोड़ा पाउडर सोडर मार लिया तो सुधर गए। अच्छा ये सब सुधरा होता है, मेकअप कर दिया तो सुधर गया रे, और भीतरिया रे नहीं, भीतर में सुधार होना जरूरी है। भीतर में क्या सुधार करना, तो भीतर में क्या पाउडर लगाएगा रे भाई, भीतर में क्या हम लगाएंगे, भीतर में हाथ क्या जाता है, नहीं सुनिएगा इधर, भीतर हाथ नहीं जाता है, लेकिन जो जाता है भीतर, जिससे भीतर की जो सफाई होती है, ये बात को समझना है। पहले समझना है कि एक आदमी का सफाई क्या करने के लिए दरकार है, जिसके कारण एक अच्छा पेड़ बन जाएगा, जिसके बाद में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल निकलेंगे। तो प्रॉब्लम ही है कि भीतर में क्या है। अभी हम रोमियो निकालेंगे, रोमियो और उसका हम 7 अध्याय निकालेंगे और मेन बात देखेंगे कि भीतर का समस्या क्या है। लिखा हुआ है 15 पद से मैं पढ़ रहा हूं, 7 अध्याय 15 पद, ऐसा सुनिया है ना, लिखल है यहाँ, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। सब है, जो करना चाह रहा नहीं कर पा रहा, लेकिन जो नहीं करना चाह रहा वो वही कर पा रहा है। अच्छा, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, नियम भली है। 17 पद, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। अच्छा, तो मैं नहीं कर रहा, अरे नहीं, देखो लिखल है मैं नहीं हूं। अच्छा, तो कौन कर रहा, लिखल है वरन पाप है, अच्छा जो मुझ में बसा हुआ है। देखो बैठा है, खड़ा नहीं है, वहां क्या है लिखा, पैसा है। देखो हम लोग किसको बसा कर रखे हैं, किसको माची में बैठा कर रखे हैं, पाप, पाप को नहीं, पाप, पाप पैसो, और वो माची में बैठा हुआ। याद रखिएगा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ही सिंहासन, एक ही कुर्सी है, उस कुर्सी में किसको बैठने के लिए दिया है। अगर पाप को बैठने के लिए दिए हो तो आपके भीतर से गंदी गंदी बात ही निकलेगी, और लास्ट में जहां जाने के लिए, जहां पर रखने के लिए परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया था, वहां पर आप रह नहीं पाए।
और ये संसार में भी जीने का जो है, जो समय है, तैयारी का जो समय है, ये समय भी बड़ा दुख से होकर गुजरेगा। आपका कोई आशा नहीं। इस मरने के बाद भी एक सबसे बड़ा जिंदगी, जिस जिंदगी का नाप नहीं है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो सदा काल, अनंत काल का जिंदगी के लिए ये जिंदगी, ये लिमिटेड जीवन जो 80 से 90 या 100 साल का जीवन, यही 100 साल जिंदा रहते हुए ही उस जीवन के लिए निर्णय लेने का घड़ी है। और लोगों को पता नहीं, बेहोश हो जाते जानबूझकर, क्या क्या चीज खा लेते हैं और पी भी लेते हैं, और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, और यही उनको पसंद है। नहीं, होश में आकर कर निर्णय लीजिए। ये जो समय लॉकडाउन का दिया हुआ है, सबको घर में रुकने के लिए जो दिया हुआ है, बहुत सारा काम धाम बंद कर दिया है, क्या करने के लिए? ये रुक करके चिंता करने के लिए। ये चिंता करो, बैठ के विचार करो, मैं कहां पर हूं? अगर मैं सृजनहार परमेश्वर हूं तो मुझे कहां रखे हो? प्रकाशित बाई की 3 अध्याय उसका 20 पद में लिखता है, देखो मैं दरवाजे के सामने क्या कर रहा हूं? मैं खड़ा हुआ खटखटा रहा। देखो, परमेश्वर घर के अंदर में भी नहीं है, दिल में तो पाप को बैठा करके रखा हुआ है। इवन घर में भी परमेश्वर घुसने नहीं दिया। परमेश्वर, याद रखिएगा मेरे प्यारो, परमेश्वर जबरन नहीं करता, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, परमेश्वर लोभ लालच नहीं देता। परमेश्वर सीधा सीधा बोलता, बेटा अगर तू मेरा आवाज को सुनता है और दरवाजा मेरे लिए खोलता है, तभी हम आएंगे भीतर। दरवाजा तो तोड़ सकते थे, लेकिन जबरन हम लोग नहीं करते। मसीह लोग जबरन नहीं करता। हालांकि आरोप तो सबसे पहले यही लगता है, जबरन करता, जबरदस्ती। ना ना ना, जबरदस्ती प्रभु नहीं करता। कई बार तो रोगी भी प्रभु के पास में आए, अंधे आए, कोढ़ी आए, और कितने सारे तरह तरह के लोग आए, है ना। परमेश्वर ने खुद प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, हाँ रे ठीक होना चाहता है? नहीं ना, हाँ प्रभु ठीक होना चाहता। कई बार पूछता है, क्या चाहता है हमसे रे? की चाह रे? हम ठीक हो चाह रहे प्रभु। अच्छा अच्छा ठीक हो, विश्वास कर रहे रे ना? हाँ कर रहे। हाँ तो ठीक हो, तो देख क्या खोल। परमेश्वर पूछा, समझे कि नहीं? तो परमेश्वर चाहता है कि हम इजाजत दे और हम पुकारे और उसको स्वागत करें, नहीं तो जबरन नहीं आएगा प्रभु। इसलिए ये बात समझना, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा काम को कर, ये पाप को दूर करने के लिए, पाप को हटाने के लिए, और पाप को प्रभु यीशु मसीह ने हटाने के लिए रास्ता तैयार किया है। वो रास्ता को हम यदि अपना लेंगे, हम अगर स्वीकार कर लेंगे, वो भी जानबूझ करके, तो ये कुर्सी जो है पाप ने जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो कुर्सी तो खाली हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाएंगे, और आपके उस पिंजरा में, जैसा बहन गाई, वो पिंजरा में हमेशा, उस कुर्सी में हमेशा हमारा प्रभु वास करे। हम प्रभु का मंदिर बन जाएंगे, इधर उधर मंदिर नहीं। एक बार चर्च जो हाथ से बनाया हुआ गिरजा घर को हम लोग मंदिर बोलते हैं, वो सब देखो बंद हो गया सारा। चर्च बंद नहीं हुआ। चर्च क्या? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाला जहां 2 या 3 इकट्ठा, तो वही है चर्च। वो तो चर्च हॉल है, हॉल बंद है। लेकिन उससे भी बढ़ करके मंदिर खुला है। किसका? वो दूसरा मंदिर का बात नहीं कर रहा, यहाँ बाइबल वाला मंदिर खुला है। कौन है बाइबल का मंदिर? हम लोग हैं, हम और आप हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय को खोल दिया है प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए, आप मंदिर है। अभी आप बताइए, आप क्या बंद है? नहीं, तो मंदिर कहाँ बंद हुआ? देखा? तो प्रभु यीशु मसीह अगर आपके भीतर में है, तो आप मोबाइल मंदिर है। मोबाइल मतलब मंदिर मतलब चलता फिरता मंदिर। अब मंदिर के पास जाने के लिए नहीं, प्रभु आपके पास आता है। प्रभु बोला, जहां 2-3 बैठता रे, हम ही आ जाते रे। हमको ढूंढने के लिए इधर पहाड़ पर्वत मत जाना। तुम लोग को जहीं पर जुगाड़ होता है ना, जहीं पर है ना, जहां पर पुकारता हम आएंगे, क्या कि हम आ सकते हैं। जहां पर बुला, हम तो स्वर्ग व्यापी है, सर्वव्यापी है, जहां पर बुलाएगा वहां आएंगे। हमको टाइम नहीं लगता, इसलिए हम आएंगे। हमने लिख के वादा दिया, समझा कि नहीं? तो ये प्रभु को हमारे भीतर आने के लिए एक मुख्य बात है। इसी के लिए मेरे प्यारो, दुनिया की सारी बातों को छोड़ करके ये शाम यही संदेश आपके चरणों में, आपके सामने जो है देने के लिए।
बात करने के लिए तो बहुत सारा चीज था, लेकिन जो मुख्य बात थी, यही बात से आपका ध्यान लेके जाना चाहिए। दुनिया में कुछ भी कमाया चाहे नहीं है, आपके पास क्या है वो चीज प्रभु नहीं मांगता है, लेकिन प्रभु का दिया हुआ चीज प्रभु बोलता है, अरे तुम ध्यान से देखो कैसा फल निकल रहा है। तो जब गंदा फल निकल रहा है तो तुम वहां पर रुको। आज हम एक किताब लिख रहे थे, तो उसमें ऐसा एक बिंदु आया कि जब एक व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि क्या करे तो क्या करना चाहिए, ये टॉपिक था। मैं बहुत गदगद हो गया, ऐसे ऐसे विचार आने लगे, है ना। बाद में शेयर करूंगा, लेकिन इसका कुछ एक झलक मैं आपको दूंगा कि एक व्यक्ति को जब ये पता नहीं लगता है कि क्या करना चाहिए, वैसे वक्त में क्या करना चाहिए, वैसे वक्त में चुपचाप बैठना चाहिए, टोटल समर्पण प्रभु पर रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक कि पता न चल जाए कि क्या करना चाहिए। रुको, सोचो, परखो, जानो, तब जा करके मानो। मैं भी एक गैर क्रिश्चियन परिवार से आया, हिंदू परिवार से आया, 25 साल पहले, 26 साल पहले। नहीं जानता था, वो भी करता था, अंदाजे करता था। अरे तो अंदाजे करेगा तो कुछ काम होगा, असर होगा। अगर किसी को रोटी बनाने के लिए दे दीजिए, रोटी बनाने जन्म में नहीं करता तो रोटी उसका फूलेगा, छिलका बना देगा वो रोटी। बोले हाँ रे, का बना रे, नहीं रोटी है, अरे ऐसा रोटी होता है रे, है? सब्जी बनाने बोलो, सब्जी बना देगा, नहीं सकेगा। अंदाजे बनाएगा तो रिजल्ट सही होगा, नहीं होगा। इसलिए मैटर को जानिए। समस्या हमारे भीतर है। पहला बात, हमारे भीतर में समस्या क्या है? पाप है ना। पाप के कारण से क्या होता है? गलत गलत फल निकलता है, उसका पाप का असर निकल रहा है। हमने बताया तो उदाहरण में, एक आदमी जैसे चाचा जी है ना, 2 बोतल घुसा लिया, गाली, सुंदर सुंदर गाली निकल रहा है। जैसा चीज अंदर डालोगे वैसा निकलेगा ही। तो इसीलिए अगर सच्चाई को डालोगे, लिखा हुआ परमेश्वर का वचन बताता, यदि तू परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेगा, अंदर में रखेगा, तो पाप नहीं होगा तेरे से, पाप की क्षमा होगी। और पूरा पूरा पाप क्षमा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को कर दिया। पाप के कारण से हम लोग तो मरे हुए थे, हम लोग को तो चैठा नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो काम को किया। अभी हम एक पद हम आपके सामने पढ़ेंगे। हम लोग जो है क्रोध की संतान थे, और कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 14 पद को भी पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हम लोग दोषी लोग थे, हम लोग पाप में मरे हुए लोग थे। इफिसियों 2:3 में बताया था, हम लोग क्रोध की संतान थे। यदि हम पाप अंदर में बसा करके रखे हुए हैं, तो याद रखिएगा परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर में आएगा। जो रखना चाहिए, अगर वो आप नहीं रखे हो तो आपको तो अरेस्ट कर लेगा। अभी जैसे मान लीजिए, अभी आप गाड़ी लेकर के रोड में निकलते हो, तो क्या क्या रखना चाहिए? आपको हेलमेट रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लाइसेंस रखना चाहिए, और गाड़ी का पेपर रखना चाहिए, ये सब रखना चाहिए। उसके बाद में जो है आप चला रहे बड़े सावधानी से, नियम को भी आप मन में रखना चाहिए, और नियम से आप चला रहे हो, है ना। और ये सब रखना चाहिए, और बहुत सारी चीज नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई गैर कानूनी चीज नहीं रखना चाहिए, है ना। अभी इसका उल्टा आप समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो लाइसेंस इसके पास नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, और कागज पत्र नहीं है, हैं? ये सब रखने वाला चीज नहीं है, और नहीं रखने वाला चीज को रखा हुआ, क्या हाल होगा? पकड़ा जाए, धरा जाए, धराएगा कि नहीं? इसीलिए हम लोग को क्या रखना चाहिए? पाप नहीं रखना चाहिए था, और हम लोग पाप को बसा करके रखे हैं। वो भी टेढ़वाल नहीं है, खड़ा नहीं, उसको हम लोग बैठने के लिए, पाप बाबू बैठो, बैठ जाओ, हम उसको बैठने के लिए देते। वाह, अगर हम लोग बैठने के लिए पाप को अपने जीवन में रहने के लिए देते, याद रखिएगा ये शरीर रूपी गाछ से अच्छा फल नहीं निकलेगा भाई बहन। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमारा ऐसा, देखा उधर खट्टा अंगूर जब निकला
बोले अरे ये कैसे रे, माटी हम खोदे, पानी हम दिए, सार दिए, वहां सब कुछ दिया, खट्टा निकल रहा है ना, बहुत गलत है, फैसला करिए। फैसला हो रहा, वहां वाद विवाद हो रहा, न्याय हो रहा। हम सब लोग पर न्याय होगा मेरे प्यार। हम किसको बैठा कर रखें? अगर आप चाहते हैं कि इस पेड़ रूपी, इस मनुष्य रूपी पेड़ में से अच्छा फल निकले और हम अच्छा पेड़ के गिनती में आए, तो मेन बात, प्रभु यीशु मसीह ने किया गया कार्य पर भरोसा रख करके आगे बढ़े। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे प्यारों। तो प्रभु यीशु मसीह का कार्य पर क्या भरोसा करेंगे? तो जानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। याद रखिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया का, विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समस्या को सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? ये पाप का समस्या। कैसे सॉल्व किया? कि सारा जगत का, सारा पापी लोगों का सारा पाप को अपने ऊपर में ले लिया, और जिसने कोई भी पाप नहीं किया था उसने हमारे पापों को लेकर हमारे मरने वाला स्थान में खुद जान दे दिया। हमारे छुटकारा के लिए अपना पूरा पूरा लहू को बहा दिया, और वो मारा गया, अपना जान भी दे दिया, और वचन के आधार पर उसको गाड़ा भी गया, और मृत्यु में से तीसरे दिन जी भी उठा। ये पहले से लिखा हुआ था, पहले से बता दिया गया था कि जिसके द्वारा से ये पाप का समाधान, पूरा पूरा समाधान होगा। तो कैसे होगा? तो एक व्यक्ति ऐसा जान देगा और तीसरा दिन फिर से जी उठेगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही वाला काम हम किए, और दुनिया में कोई भी अच्छा काम मेरे जीवन में नहीं, यही वाला काम, और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आज मैं प्रभु के नाम से जी करके, मेरे परिवार हैं, बच्चे हैं, सब लोग आनंदित, एक सुखी परिवार जी रहा हूं। बड़ा आशा से भरा हुआ जीवन है हमारा। हम बच्चे लोग को भी यही बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके जी, चाहे हालात आगे पीछे कुछ भी हो, कोरोना हो, मरोना हो, कुछ भी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हमने किया है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमने आप पर विश्वास किया है। क्या विश्वास किया है? कि आपने मेरे पाप के लिए भी आपने जान, आप विश्वास कर लिया तो आपका जीवन से ये पाप हट जाएंगे, और प्रभु आपको नया हृदय, नया मन के साथ जो है आपके जीवन में वास करेगा। पुरानी बातें बीत जाएगी, आप एक नया सृष्टि होंगे, और आपका नया जीवन की चाल होगा। रोमियो 6 अध्याय में भी हम यही बात को पढ़ता है। रोमियो 6 अध्याय हम लोग निकालेंगे, और देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ ना, और 4 पद में, सो उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिला गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्यारो, इस नए जीवन की चाल जब हम चलेंगे ना, तो हमारे जीवन से वही पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा। मालूम है, पहले हमारा जीवन कैसे कैसे गंदे गंदे फल निकल रहे थे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर से हम लोग गलतियों 5 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे, तो वही पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे हृदय में वास करने लगा, वो परमेश्वर के वास करने के कारण से हमारा हृदय से देखिए क्या क्या निकल रहा है, आत्मा का फल दिखाई देगा। क्या है फल? गाछ पात पल्हा वाला फल नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या 22 पद लिखा हुआ, आत्मा का फल प्रेम। पहले देखिए हम लोग प्रेम नहीं था। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। देखिए ये सब हमारा वही शरीर से निकल रहा, हमारा वही मन से निकल रहा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए पहले का जीवन, पाप जब हमारे भीतर में था, उस तरह उस समय का जीवन, और पाप को कैसे हम लोग दूर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से। और जब विश्वास कर लेते हैं तो हमारे अंदर से इस तरह का गुण, इस तरह का फल हमारे जीवन से निकलने लगता है। ये कम समय में बताने वाली एक जो शुभ समाचार था मेरे प्यारों,
दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संदेश को आपके चरणों में, आपके सामने रख दिया। आपने सुन लिया है। मेरे प्यारो, आप कितना पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो भाषा से बात किया हूं, कितना लोगों ने इसको समझा है मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करता हूं कि ज्यादातर लोग इस बात को समझ पाए। खास करके मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि यदि आपने इस बात को सुना है तो आज आपके लिए बचने का दिन, वो निर्णय करने का दिन। क्या निर्णय करने का दिन? आज से मैं इस पाप को अपने जीवन में रहने बसने नहीं दूंगा, क्योंकि एक ही बसेगा आपके जीवन में, या तो पाप बसेगा या तो फिर परमेश्वर बसेगा। अब निर्णय आपका, आप किसको बसने देना चाहते? आपको पता है ना, पाप बसने से क्या होगा? जो आप करना चाहते हैं, अच्छा चीज को करना चाहते, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये करने नहीं देगा। यही तो गलत गलत चीजों को करवाने के लिए, उकसाने के लिए आपको जो है लेके जाएगा। एक तरफ दारू का दुकान है और एक तरफ दूध का दुकान है, तो ज्यादातर लोग जिसके अंदर में पाप बसा हुआ है, मालूम है कौन सा दुकान में जाएगा? वो दारू का दुकान में ठेला ठेला करके जाएगा। कुछ सोचेगा कि नहीं दूध पीना चाहिए, दूध का नाम लेगा, लेकिन पिएगा दारू। क्यों? क्योंकि ये पीने नहीं देगा। ये बोलेगा है दूध नहीं पीता रे, बच्चा लोग पीता, तुम तो बच्चा नहीं ना, दारू पियो, तुम बड़ा हो गया। हम लोग को धोखा देता है, हम लोग को बोका बनाता है, और हमारा जीवन से वो खिलवाड़ करता है। इसलिए मालूम नहीं ये लॉकडाउन कितना दिन और चलेगा, क्या क्या बीमारी आएगी, क्या क्या परिस्थिति आएगी, या मृत्यु आएगा, या फिर हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो प्रभु यीशु मसीह फिर से आकर के हमेशा हमेशा के लिए साथ में रखने के लिए हमें वही प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। किसको लेके जाएगा? जो लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज के बाद मैं अपने जीवन में पाप को हटा करके जीऊंगा, नहीं मैं पाप को रहने नहीं दूंगा। मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूं, करती हूं। आप ये कहिए, प्रभु जी मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं प्रभु, और मुझे आपकी दरकार है। बिना आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही ने पाप से बचाने के लिए आप मेरे जगह में, हमारे जगह में जान दिया है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए है प्रभु जी, जब तक आप मेरे हृदय में नहीं आएगा ये पाप हटेगा नहीं। आप आ जाओ प्रभु, बस ये साधारण सा आपके भाषा में बोलिए, उस दिन से आपका नया जीवन शुरू। मेरे प्यारो, अगर आप ऐसा करना चाहते तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसा करने में आप सब लोग आशीष दें। यही है दुनिया का सबसे बड़ा निर्णय, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनाने का सबसे बड़ा निर्णय। ये निर्णय आपने कब किया था? ऐसा किया है क्या आपने अभी तक? जो आपको समय दिया, आप आलू खाते हो, शकरकंद खाते हो, मूली खाते हो, मुर्गा मछली सब खाते हो, ये परमेश्वर का दिया हुआ सब चीज का आप सेवन कर रहे हो, सब बेनिफिट को आप लिया है। प्रभु पूछ रहा है, रे हमारा चीज कहाँ निकल रहा है रे? हम तुमको सारा चीज दिया, सारा आशीष दिया, लेकिन मैं जब खोजने आता हूँ अच्छी चीजें, तो तुम्हारे जीवन से अच्छी चीजें मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे रे? पूरा पाई पाई का हिसाब होगा। इससे पहले कि हमारे मुंह बंद हो जाए, हम कुछ बोलने नहीं पाए, हम निरुत्तर हो जाए, हमें वो दंड मिलने लगे, इससे पहले हम उस दंड को दूर करने के लिए, प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लेने के लिए, प्रभु ने जो रास्ता खोल के रखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर ले, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हम आनंदित जीवन की शुरुआत कर लेंगे। जिस दिन से ये निर्णय लेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह आ, तभी से हमारा जीवन एक नई सृष्टि में आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन में एक नई रोशनी, नई आशा के साथ जिएंगे। मेरे प्यारो, उसके बाद इस संसार में हम कब तक जिएंगे, दिन गिनने के लिए दरकार नहीं, लेकिन एक बात निश्चित रहेगा, हम आज मरे चाहे कल मरे चाहे 10 साल बाद मरे, ये संसार यहाँ जीने के लिए हम नहीं है, ये टेम्पररी घर है। हम लोग इस संसार में परदेसी है। हमारा स्वर्गीय देश उत्तम देश है, जो प्रभु यीशु मसीह हमें आ रहा है लेने के लिए और हमें उत्तम देश में लेके जाएगा। इस विश्वास के साथ जीने में हम सबों को आशीष दे। यहाँ पर बैठे हुए तमाम प्रिय भाई बहन लोग से हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपने ऐसा निर्णय नहीं लिया है तो प्रभु आपकी सहायता करे। मैं इस समय एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा। आप लोग में से जितने भी जहां भी हैं, आप अपने आंखों को बंद कर लें
और अपने मन से प्रभु की ओर ताके। मैं एक छोटा प्रार्थना करता हूँ। हे महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। ये कम समय में जो एक सुसमाचार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस बलिदान को दे दिया है, और कोई भी संसार में हमें ये नेक रास्ता बताने के लिए नहीं है प्रभु जी। बहुत सारे फरेबी लोग हैं प्रभु जी, जो हमें भूल भुलैया में लेके जाते हैं, ये करो वो करो, और पैसों की बर्बादी करते हैं। लेकिन जो आपने उद्धार दिया है प्रभु जी, जो मुक्ति और पाप क्षमा दिया है, वो बिना पैसा का दिया है। आप जितनी भी आशीष दिया हुआ उसमें पैसा नहीं लगता है पिता परमेश्वर। और सच्चा जीत प्रभु, यहाँ पर इस संदेश को जितने लोगों ने सुना है और जिन्होंने प्रभु जी अपने मन में ये विचार कर रहे हैं, उनकी सारी मनोभावना को, मन की बात को तुम्हें प्रभु जानता है। हे प्रभु, आप सहायता कर। कौन है यहाँ पर जो बैठे हुए ये कह रही है, ये कह रहा है कि हाँ प्रभु यीशु, मैं मानती हूँ कि मैंने पाप किया है, हमने पाप किया है, और यहाँ पर आगे बढ़कर के ये कहना चाहता है और चाहती है, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ कि मेरे पापों के लिए तूने अपना जान दिया। तो मेरे पापों के लिए प्रभु जी जान दे करके गाड़ा गया है और तीसरे दिन फिर से जी उठा। इसलिए हे प्रभु, मैं तेरे उद्धार के कार्य के ऊपर विश्वास करती हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे भीतर राजा, मेरे अंदर वास कर और हमें अपना संतान बना दे। हे प्रभु परमेश्वर, ऐसा जो निर्णय लिया तो उन सब को जानता है। सहायता कर प्रभु परमेश्वर, उन लोगों को मुंह को खोल दे प्रभु जी, ये लोग धन्यवाद की भेंट देने पाए और आपको कहने पाए, आज हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय का राजा बना दिया, अपने जिंदगी का मालिक बना दिया है। आज से मैं उस आनंदित जीवन में चलने लगा हूं और मैं न लौटूंगा, मैं सच्चाई के पीछे चल रहा हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। वो प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। प्रभु ऐसा निर्णय ले करके प्रभु जी जो आगे बढ़ना चाहता है, तूने बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। मुझे भी दिया गया एक अच्छा पल के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सारा महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से इस निवेदन को रखते हैं। धन्यवाद पूर्वक पिता, दया करके इसे सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। जय मसीह भाई।